अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे लाइट, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का चौथा लेक्चर बच्चों आज है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो पहले टॉपिक पे बच्चों नजर डालते हैं, जिस टॉपिक का बच्चों नाम है कैलेडोस्कोप। सबसे पहले बच्चों हम यही जानेंगे ये कैलेडोस्कोप होता क्या है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। कैलेडोस्कोप बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो बना हुआ होता है 3 लॉन्ग मिरर स्ट्रिप्स का, ठीक है ना। और ये जो 3 मिरर स्ट्रिप्स हैं ये बच्चों मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं कलर्ड पीसेस, ठीक है ना, कलर्ड प्लास्टिक पीसेस के। और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, पैटर्न्स, डिजाइनर्स बच्चों क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जिसके अंदर जिन्हें के क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स, ठीक है ना, जो इनक्लाइन बच्चों होते हैं 60 डिग्री एंगल्स पे। और ये बच्चों एक हॉलो प्रिज्म बनाता है। और जब एक बच्चों एक हॉलो प्रिज्म बनाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि इसके बाद बच्चों ये जो इस मिरर स्ट्रिप्स होते हैं ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। और इनके अंदर हम बच्चों आगे में समझाऊंगा आपको, यानी कि इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड के अंदर इसको हम फिट करते हैं। तो फिर उसके अंदर बच्चों हम डिफरेंट किस्म के डिस्क्स लगाते हैं। उन्हीं डिस्क्स के बीच में हम कलर्ड प्लास्टिक पीसेस रखते हैं जिनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और उसी को फिर जब हम बच्चों मूव करते हैं टुवर्ड्स लाइट, और ये डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट बच्चों डिजाइन क्रिएट करते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसके अंदर मिरर्स होते हैं और वो मिरर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं कलर्ड प्लास्टिक पीसेस के, और डिफरेंट डिजाइन बच्चों, न्यू पैटर्न बच्चों क्रिएट करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बच्चों हम बोलते हैं कैलेडोस्कोप। फिर से मेरी बात एक बार बच्चों फिर से सुनेगा। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने बोला कि बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 3 मिरर स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है ना। और उन मिरर्स की बच्चों, ठीक है ना, इन मिरर्स की बच्चों लेंथ क्या होती है, 15 सेंटीमीटर। और बच्चों ये वाइड कितने होते हैं, ये वाइड 4 सेंटीमीटर होता है। ऐसे बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहां पे आपको, ठीक है ना, यहां पे बच्चों आप नजर डालेगा, यहां पे आप नजर डालेगा, ठीक है ना। यहां पे जो ये है ना, ये मिरर स्ट्रिप्स है, ये इधर ऐसे बच्चों 3D, ठीक है ना, यहाँ पे 3D तो ऐसे दिखा नहीं सकते। ये बच्चों एक मिरर स्ट्रिप है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बच्चों ये दूसरी मिरर स्ट्रिप है, ये दूसरी मिरर स्ट्रिप है। और बीच वाली जो आपको ये नजर आती है ना, ये तीसरी मिरर स्ट्रिप है। मैंने बोला कि बच्चों 60 डिग्री पे जब क्या होते हैं, इनको हम इनक्लाइन करते हैं, क्या करते हैं, 60 डिग्री पे जब हम इनको इनक्लाइन करते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं, ये बच्चों वहां पे एक हॉलो प्रिज्म बनाते हैं। और जब ये यहां पे हमें एक हॉलो प्रिज्म बनता है ना, तो इस हॉलो प्रिज्म को हम किसके अंदर, इसको कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर बच्चों हम फिट करते हैं। किसके अंदर, कार्डबोर्ड फिट के अंदर हम इसको फिट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड ट्यूब जो है, ये कार्डबोर्ड ट्यूब बच्चों इस मिरर से बड़ा होना चाहिए ताकि ये इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर ये फिट हो जाए। हो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब जब हमारे पास बच्चों क्या बन गया, जब ये हमारे पास यहाँ पे ये क्या नाम है इसका, ये बन गया, ठीक है ना, या हॉलो प्रिज्म। और इसके बाद हमने इस हॉलो प्रिज्म को क्या किया, इस हॉलो प्रिज्म को बच्चों हमने फिट किया है कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों मैं ऐसे भी आपको दिखा सकता हूं, इधर सुनिएगा मेरी बात बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर यहां से बच्चों हम लेंगे 3 मिरर स्ट्रिप्स, यहां से हम क्या लेंगे, ऐसे बच्चों 3 मिरर स्ट्रिप्स ऐसे बच्चों लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो 3D नहीं दिखा सकते, तो फिर ये एक हॉलो प्रिज्म बच्चों बनाते हैं, ऐसे ये बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे ये क्या है, यही क्या, ये जो यहाँ पे ये एक्ट करेगा ना बच्चों, ये क्या है, ये है मिरर स्ट्रिप, ये वाले है मिरर, ये है मिरर स्ट्रिप। 3 मिरर स्ट्रिप्स बच्चों है, 1 2 और बी जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाई है ना, ये क्या है, ये भी मिरर, 3 मिरर। तो यही मैंने बोला कि बच्चों ये क्या करते हैं, ये एक हॉलो प्रिज्म बनाते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस हॉलो प्रिज्म को फिट करते हैं किसके अंदर, कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर। यहां से बच्चों हम क्या लेंगे, यहां से हम कार्डबोर्ड ट्यूब लेंगे बच्चों। हमने यहां पे ऐसे, इसका मतलब है कि कार्डबोर्ड ट्यूब जो है ना, ये बच्चों इससे बड़ा होना चाहिए ताकि ये इसके अंदर क्या आना चाहिए, ये इसके अंदर फिट आना चाहिए, ऐसे ये बच्चों कार्डबोर्ड ट्यूब, ठीक है ना। अब कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर इसने आपको फिट किया है, मगर ये जो कार्डबोर्ड ट्यूब है, इस कार्डबोर्ड ट्यूब को बच्चों इसका जो एक एंड है, ठीक है ना, जो इसका एक एंड है ना,
इसको हमें क्या करना है, इसको बच्चों हमें ऐसे क्लोज करना है, ठीक है ना। इसको एक कार्डबोर्ड डिस्क के जरिए से हमें बच्चों इसको क्लोज करना है। मगर याद रखिएगा बच्चों, बीच में हमें इसको क्या रखना है, बीच में बच्चों हमें इसको होल रख, ठीक है ना। इसको बीच में होल करना है, तो इसका मतलब है कि इसका एक एंड जो है, ठीक है ना, इस कार्डबोर्ड का जो एक एंड है ना, इसको हमने क्या किया, इसके हमने एक ओपैक डिस्क से हमने इसको बंद किया है। क्या क्या, एक ओपैक डिस्क से बच्चों हमने इसको बंद किया है और बीच में इसको होल किया है। अब इसका अब जो ये यहाँ पे बच्चों दूसरा एंड जो है, ठीक है ना, ये जो दूसरा एंड है, यहां पे भी बच्चों हमें क्या करना है, यहां पे भी हमें एक और डिस्क लगानी है, ठीक है ना। यहां पे बच्चों एक और, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ये बच्चों ट्रांसपेरेंट ग्राउंड, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, या इसको इस एंड से बच्चों इसी से क्या करो, इसको बच्चों क्या नाम है इसका, इसी से क्लोज करो। मगर यहां पे आपने एक डिस्क तो लगाई है, मगर यहां से बच्चों दूसरे एंड से इस कार्डबोर्ड ट्यूब का जो दूसरा एंड है ना, इसको दो डिस्क से आपको बंद करना है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों आप देखिएगा ये क्या है, यहां पे एक डिस्क तो आपने यहां पे बच्चों ऐसे लगाई है, ठीक है ना, एक डिस्क हमने ऐसे लगाई है, ठीक है ना। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब यहां पे बच्चों हमें एक और डिस्क लगानी, लेकिन जो डिस्क मैंने यहां पे बनाई है ना, ये ट्रांसपेरेंट डिस्क है, मगर इनर वाली। अब जो बाहर वाली डिस्क है, ठीक है ना, वो बच्चों इस हमें क्या करना है, वो बच्चों इसको हमें ऐसे यहां पे ऐसे लगाना है। और ये जो डिस्क होती है ना, ये डिस्क ट्रांसल्यूसेंट होती है। क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों ये जो हमारे पास क्या है, ये जो बच्चों हमारे पास डिस्क यहां पे है, इनके बीच में, यहां पे गौर से सुनेगा मेरी बात, जो यहां पे बच्चों क्या है, ये यहां पे जो स्पेस है ना, इन्हीं स्पेस के अंदर हमें क्या रखना है, हमें इसी के अंदर बच्चों कलर्ड गिलास, ठीक है ना, कलर्ड प्लास्टिक पीसेस रखने हैं। क्या रखने हैं, कलर्ड प्लास्टिक पीसेस बच्चों हमें इसके अंदर रखना है, ठीक है ना, इसके अंदर रखना है। जब आपने इस स्पेस के अंदर बच्चों ये क्या रखा है, ये गिलास, ठीक है ना, देखिए बच्चों ये कलर्ड प्लास्टिक पीसेस है। आप बच्चों बीड्स भी हम, ठीक है ना, बीड्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया, क्या नाम है इसका, कैलेडोस्कोप। अब इसके बाद इस कैलेडोस्कोप को जब आप मूव करोगे ना टुवर्ड स्लाइड की तरफ इसको ले जाओगे, और यहां पे आपने देखा बच्चों, यहां पे क्या है, इसके अंदर ये क्या है, ये बच्चों कलर्ड, ठीक है ना, ये कलर्ड प्लास्टिक पीसेस है, कलर्ड प्लास्टिक पीसेस है। तो यहां पे मेरी बात बच्चों गौर से सुनिएगा, जब आपने इसको टुवर्ड स्लाइड की तरफ लिया है, तो ठीक है ना, इस होल के बीच में, लेकिन यहां पे बच्चों ये आईपीस जैसा है, ठीक है ना, इस होल के बीच में बच्चों आप देखोगे ना, और इसके अंदर ये जो मिरर स्ट्रिप्स ना, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कलर्ड प्लास्टिक पीसेस है ना, ये बच्चों यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न करें। यही तो बच्चों, ठीक है ना, यही तो मकसद होता है, क्या नाम है इसका, कैलेडोस्कोप का। मगर एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है, एक इंटरेस्टिंग फीचर बच्चों इस कैलेडोस्कोप को ये होता है कि एवरी रिफ्लेक्शन, हर एक रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों यहां पे नया नया पैटर्न क्या होता है, क्रिएट होता है, नया नया पैटर्न बच्चों बन, यानी कि एवरी रिफ्लेक्शन, हर एक, ये नहीं कि बच्चों हमने क्या किया है, जब हम यहां से इसको, ठीक है ना, यहां से देखेंगे तो हम यहां पे एक पर्टिकुलर डिजाइन देखते हैं, एक पर्टिकुलर बच्चों क्या नाम है इसका, ये पैटर्न देखते हैं। मगर मैं बोल रहा हूं कि एक ही पैटर्न नहीं देखते हैं हम, एवरी, ठीक है ना, एवरी रिफ्लेक्शन के बाद न्यू पैटर्न इज फॉर्मड, ठीक है ना, हर, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म का क्या होता है, पैटर्न बच्चों वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो यही मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर इसका ये होता है। इसलिए जो कैलेडोस्कोप होता है ना, इस कैलेडोस्कोप को कौन इस्तेमाल करते हैं, इसको बच्चों इस्तेमाल डिजाइनर्स करते हैं, और इसको इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट्स, ताकि बच्चों इनको क्या मिलता है, ताकि इन डिजाइनर्स को और इन आर्टिस्ट्स को यानी कि डिफरेंट के इनको आइडिया मिलता है, नए नए पैटर्न क्या मिलता है, नए नए पैटर्न्स का बच्चों इनको क्या मिलता है, यानी कि इसका आइडिया मिलता है। तो यहां पे बच्चों देखो, It is a cylindrical shape with 3 mirror strips inside, जो अभी मैंने बोला कि ताकि बच्चों यही क्या बनाते हैं, इसके अंदर क्या नाम है इसका, एक हॉलो, ठीक है ना, हॉलो प्रिज्म बनाते हैं। फिर उसी हॉलो प्रिज्म को हम किसके अंदर फिट करते हैं, कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर। इनसाइड देयर आर ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, गिलास पीसेस एंड कलरफुल बैंगल्स। जो अभी मैंने बोला कि बच्चों जो डिस्क हमने एक एंड से रखे हैं ना, उसी के बीच में हम क्या करते हैं, उन्हीं को रखते हैं, ताकि बच्चों वहां पे क्या बनेगा, वहां पे, वहां यानी कि नया पैटर्न बने। द ऑब्जर्वर लुक्स थ्रू
वन एंड एंड लाइट एंटर्स फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों यहां पे यानी कि जहां से आईपीस है वहां पे तो हमने क्या रखा है, वहां पे तो बच्चों क्या है कि वहां पे हमने वो इसको बंद किया है किस डिस्क से, ओपैक्यूस, इसका मतलब बच्चों उससे लाइट पास नहीं होती है, ठीक है ना, मगर बीच में होल रहा, ठीक है ना, देखिए ऑब्जर्वर जो होता है वो उसी आईपीस के जरिए से, देखिए उसी होल के जरिए से, और यहां से जो दूसरा एंड होता है ना उससे क्या होते हैं, उससे बच्चों लाइट एंटर होती है, और फिर वो इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, वो कलर्ड पीसेस होते हैं ना, वो बच्चों क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग रिपीटिंग पैटर्न्स इन द मिरर्स, देखिए जो मिरर बात अभी मैंने आपको बोला कि जो ठीक है ना, वहां पे जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं ना तो वहां पे नया नया पैटर्न क्या होता है, नया नया पैटर्न बनता है। होप के बच्चों जो कैलेडोस्कोप है, कैलेडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई और ये वर्क कैसा करता है, ठीक है ना, ये जो कैलेडोस्कोप है ये काम कैसा करता है, ठीक है ना। अब यही बच्चों आपको याद रखना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसके अंदर मिरर्स होते हैं, मिरर स्ट्रिप्स होते हैं, 3 मिरर स्ट्रिप्स, और वो एक हॉलो प्रिज्म बनाते हैं, और उस हॉलो प्रिज्म को बच्चों हम किसके अंदर, कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर इसको हम फिक्स करते हैं, और ठीक है ना, तो उस कार्डबोर्ड ट्यूब का बच्चों एक एंड हम ओपैक डिस्क से, कार्डबोर्ड डिस्क से बंद करते हैं, बीच में होल रखते हैं, और जो इसका दूसरा एंड है ना उसको हम किससे बंद करते हैं, 2 डिस्क्स और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, उन्हीं के बीच में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ठीक है ना, पैटर्न क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके बाद बच्चों होप कि आपको ये कैलेडोस्कोप समझ में आया। इसके बाद परसिस्टेंस ऑफ विजन, मेरी बात बच्चों गौर से सुनिएगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, सुनो मेरे बात, मैं आपको बोल रहा हूं कि जब हम एक ब्राइट ऑब्जेक्ट पे नजर डालते हैं, यानी कि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ देख, ठीक है ना, यानी कि जहां से बहुत लाइट ज्यादा आती है, ठीक है ना, जो चमकता ज्यादा है, ठीक है ना, ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ, और उसके बाद जब हम अपने आंखें बंद करते हैं, पहले उसके, ठीक है ना, उसकी तरफ देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं उस ब्राइट ऑब्जेक्ट पे, और उसके बाद बच्चों अपने आंखें बंद करते हैं, तो हमें बच्चों ये लगता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ना ये हमारे आंखों पे ही रहती है, यानी कि ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन तक बच्चों हमारे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना कुछ टाइम के लिए क्या रहती है, हमारे आंखों पे ही रहते हैं, यानी कि रेटिना पे ही रहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो जल्दी जल्दी फेड नहीं, इमीडिएटली फेड नहीं होते हमारे रेटिना से, अलबत्ता बच्चों ये कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो हमारे किस पे रहता है, हमारे बच्चों इस रेटिना पे रहता है। एक्चुअली बच्चों हमें इसी क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का बच्चों मतलब होता है रहना, रिमेन्स, ठीक है ना, कहां पे रहते हैं, हमारे रेटिना। इसका मतलब है कि क्या होता है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमारे व्यू से डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना, डिसअपियर हो गया है, मगर फिर भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे रहती है, हमारे, और ठीक है ना, हमारे रेटिना पे रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारे रेटिना पे स्टिमुलेटेड लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना उनको कुछ लिटिल बिट बच्चों, लिटिल का टाइम लगता है, कम टाइम लगता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए। दैट इज वाई कि बच्चों इसीलिए कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट की जो इमेज होते हैं ना वो कहां पे रहती हैं, वो बच्चों रहते हैं हमारे रेटिना पे ही रहते हैं। कितने टाइम तक बच्चों रहती हैं, यहां पे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, 1/16 ऑफ ए सेकंड, 1/16 ऑफ ए सेकंड, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों हमारी आंखों की ये एबिलिटी होना, ठीक है ना, हमारी आंखों में ये एबिलिटी होना, ठीक है ना, ताकि ये ऑब्जेक्ट की इमेज को कंटिन्यू देख सकते हैं फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मगर ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे व्यू से डिसअपियर हो ठीक है ना, हो जाता है, यानी कि वो डिसअपियर हो गया है तब जाके, ठीक है ना, मगर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना वो परसिस्ट, वो बच्चों रहती है हमारे रेटिना पे। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। वंस अगेन, परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का बच्चों मतलब होता है कि आंखों में, ठीक है ना, हमारी आंखों में ये एबिलिटी होना, ये ऑब्जेक्ट की इमेज को कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है ना, फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हालांकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारे व्यू से वो डिसअपियर हो गया है, ठीक है ना। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को बच्चों हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसलिए बच्चों आप देखते हो कि ये जो सिनेमा हॉल में आप
मूवी पिक्चर्स देखते हो ना, जो मूवी पिक्चर्स होते हैं ना, वो किसके, ठीक है ना, उनको हम देखते हैं, मगर किस फेनोमेनन के जरिए से बच्चों इनको हम देख सकते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बच्चों वहां पे भी होता है, इसलिए बच्चों हम उनको क्या कर सकते हैं, इसी फेनोमेनन से बच्चों देख सकते हैं। इस आंखों में बच्चों ऐसी एबिलिटी होना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो गया है मगर इमेज फिर भी हमारे आंखों पे रहती है कुछ टाइम के लिए, इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। द फेनोमेनन वेयर द ह्यूमन आई retains an image for a fraction of a second after the source has disappeared। देखिए सोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट बच्चों होता है ना, ऑब्जेक्ट वो डिसअपियर हो चुका होता है, ठीक है ना, हो गया है, मगर फिर भी ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे रहती है, वो हमारे रेटिना पे रहते हैं। मैंने अभी आपको बच्चों बोला है, एक्चुअली जो क्या होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे रेटिना पे, ठीक है ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स, इनको कुछ टाइम लगता है कहां पे, ठीक है ना, इनको बच्चों कुछ टाइम लगता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। दैट इज व्हाई के ऑब्जेक्ट की इमेज जो होते हैं ना, वो बच्चों वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बच्चों कहां पे रहती हैं, हमारे रेटिना पे रहती हैं। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ड्यूरेशन बच्चों देखिए, typically lasts about 1/16th of a second, 1/16th of a second, allows for smooth perception of smooth and films and animations, ठीक है ना, essential for viewing continuous images in a rapid succession such as in movies or film books। यानी कि जो बच्चों हम क्या देखते हैं, जो हम देखते हैं कि मूवीज वगैरह देखते हैं ना, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे बच्चों वो इमेजेस हम कंटिन्यूअसली देखते जा रहे हैं, क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली। इनको बच्चों पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाता है, ठीक है ना, फिर वो क्या नाम है, प्रोजेक्टर के जरिए से बच्चों क्या होते हैं, लेकिन इनको हम कंटिन्यू देख सकते हैं। इसलिए इस फेनोमेनन को, जिसमें बच्चों ये देखिए ना, जिस फेनोमेनन में ऐसा कर सकते हैं, तो इस फेनोमेनन को बच्चों क्या होते हैं, यानी कि जिसमें ह्यूमन आई में ये एबिलिटी होना, ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ टाइम के लिए आंखों के रेटिना पे रहना, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा ये जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। इसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है ना, डिफेक्ट्स ऑफ आई का बच्चों मतलब होता है क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है हमारे आंख की खराबी, डिजीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे जो हम देखेंगे ना, वो है मायोपिया है। पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मेरी बात बच्चों गौर से सुनेंगे, पहला ही नाम जो है, पहला ही जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। गौर से सुनेगा बच्चों, इसी को बच्चों हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। पहला ही पॉइंट इसके लिए, मायोपिया के लिए बच्चों पहला ही पॉइंट है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं नियर साइटेडनेस, या बच्चों इसी को हम एक और नाम देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी हम। पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा है, मायोपिया बच्चों एक, ठीक है ना, आंखों में एक डिफेक्ट होता है, यानी कि डिफेक्ट सब, यानी कि विजन का बच्चों एक डिफेक्ट होता है। पहला डिफेक्ट क्या है, मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। इसी का बच्चों तीसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखो बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। ये जो मायोपिया होता है, मायोपिया हम किसको कहेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि मायोपिया जो होता है ना, मायोपिया ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। क्या, ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें एक पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। हालांकि बच्चों वो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स है ना, वो उनको आराम से देख सकते हैं। ऐसा डिफेक्ट, ठीक है ना, ऐसा डिफेक्ट आंखों में होना, जिस डिफेक्ट से बच्चों क्या करता है, एक पर्सन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है, ठीक है ना। दो के हालांकि बच्चों वो किन ऑब्जेक्ट्स को, जो नियर बाय, जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको अच्छी तरीके से देख सकता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। फिर से बच्चों मेरी बात गौर सुनिएगा, मायोपिया का मतलब क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मायोपिया ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें एक पर्सन जो होता है, एक जो इंसान होता है, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता बच्चों जिसको ये होता है, वो क्या करता है, उसको दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स बच्चों उसको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स को दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि जो नजदीक वाले, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो उसको आराम से इनको देख सकते हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट को बच्चों हम बोलते हैं मायोपिया, या नियर साइटेडनेस, या बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है
है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। जो अभी मैंने आपको बोला है, ठीक है ना, क्लोज ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, मायोपिया की डेफिनेशन, तो आप क्या लिखोगे? आप बच्चों लिखोगे, ठीक है ना, ये जो मायोपिया होता है, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द, ठीक है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि बट ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो बच्चों ही, या ठीक है ना, ही आर शी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ना उनको आराम से देख सकता है, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोप। क्या बोलते हैं? मायोपिया। अब है कि ये जो बच्चों मायोपिया है, ये मायोपिया जो होता है ना, इसको हम, यानी कि इसका काज क्या होता है? क्या काज क्या होता है? मायोपिया का काज क्या होता है? ठीक है ना, सुनो मेरी बात बच्चों गौर से। इसका काज बच्चों ये होता है, आई बॉल इज टू लॉन्ग और कॉर्निया इज टू कर्व्ड, लाइट फोकसेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। आप बच्चों ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप बच्चों काज ये लिख सकते हैं। एक काज बच्चों इसका ये हो सकता है, ये जो आई बॉल होता है ना, आई बॉल इज being too long, eyeball is being too long, यानी कि eyeball बच्चों लॉन्ग होते हैं। कहने का मेरा मतलब है, eyeball का लॉन्ग होने का बच्चों मतलब ये होता है, यानी कि जो आई लेंस होती है, आई लेंस और रेटिना का बीच में जो स्पेस होती है ना, वो ज्यादा हो, क्या होती है? वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चों क्या हो सकता है? जिसकी वजह से ये मायोपिया होता है। दूसरा जो काज होता है, दूसरा बच्चों काज होता है, क्या होता है कि हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर। दूसरा काज बच्चों है इसी का, हाई कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या है, जब हाई कन्वर्जन यानी कि कन्वर्जिंग पावर बच्चों ज्यादा होता है ना, आपको पता है कि जो इमेज होती है ना, इमेज रेटिना पे बनती है, उसकी वजह से जब हाई कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होता है तो ये लाइट रेज बच्चों रेटिना से आगे, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है ना, रेटिना के आगे ही बच्चों क्या होते हैं? ये कन्वर्ज होते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बच्चों इमेज कहां पे नहीं बनती है? इमेज बच्चों रेटिना पे नहीं बनते हैं, लेकिन रेटिना के आगे ही इमेज बनती है। ये दूसरा इसका काज। मेरे कहने का मतलब है कि मायोपिया का काज होता क्या, वजह क्या होता है? पहला ही मैंने बच्चों बोला कि आई बॉल का, ठीक है ना, लॉन्ग होना, वो बच्चों के, यानी कि आई बॉल का मतलब होता है जो लेंस और रेटिना होता है उसके इन दोनों के बीच में बच्चों ज्यादा क्या होती है? ज्यादा बच्चों स्पेस होते हैं। उसका बच्चों कारण ये भी हो सकता है कि जो विट्रस ह्यूमर होता है ना, विट्रस ह्यूमर जो होता है, यानी कि जो एक लिक्विड होता है इन दोनों के बीच में, उसके प्रेशर की वजह से बच्चों, ठीक है ना, जिसकी वजह से यानी कि आई लेंस और क्या नाम है इसका, रेटिना के बीच में ज्यादा स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं आई बॉल इज बीइंग टू लॉन्ग। दूसरा क्या होता है कि दूसरा मैंने बोला कि हाई कन्वर्जिंग पावर क्या होगा? ज्यादा, जिसकी वजह से बच्चों क्या है कि जो इस ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना, जब वो कन्वर्ज बच्चों कहां पे होने चाहिए? वो रेज जो होते हैं ना, वो कन्वर्ज होने चाहिए हमारे रेटिना पे, मगर वो रेटिना के आगे ही कन्वर्ज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों फॉर एग्जांपल क्या होता है, या ठीक है ना, यहां पे बच्चों अगर ये लेंस है, ठीक है ना, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज आते हैं, ऐसे बच्चों लाइट रे आई, यहां से भी बच्चों क्या है, यहां से भी लाइट रे आई है, यहां से ये क्या है, यहां से ये रेटिना है, ठीक है ना, इस पे इमेज बननी चाहिए, मगर बच्चों देखो क्या है, ये ऐसे क्या है, ये बच्चों इससे पहले ही, देखिए आगे ही ये क्या होते हैं, ऐसे कन्वर्ज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों इमेज यहां पे बनते हैं। इमेज कहां पे? आप बच्चों देख सकते, ये क्या याद रख सकते हैं कि मायोपिया में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनते हैं, इसीलिए बच्चों इस पर्सन को, ठीक है ना, इस पर्सन को जिसको मायोपिया होता है ना, उसको दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। मगर अब एक है ये करेक्शन, यानी कि अब ये जो क्या नाम इसका मायोपिया जो है, इस मायोपिया को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कनकेव लेंस, यानी कि स्पेक्टिकल्स बच्चों जो होते हैं, ठीक है ना, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। उन स्पेक्टिकल्स में बच्चों हम क्या करते हैं, उन स्पेक्टिकल्स में बच्चों हम कनकेव लेंसेज इस्तेमाल करते, क्या करते हैं उनमें बच्चों हम कनकेव लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, और कनकेव लेंसेज का ही बच्चों दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस, ताकि बच्चों ये क्या कर, जब हम देखो, ठीक है ना, यहां पे हम क्या करते हैं, जो ही हम यहां पे कनकेव लेंस, ठीक है ना, इस्तेमाल
करेंगे, ठीक है ना, कनकेव लेंस जो ही हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो कनकेव लेंस बच्चों क्या करेगी, वो कनकेव लेंस इन लाइट रेज को डाइवर्ज करेगी, जिसकी वजह से बच्चों यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा, अभी यहां पे ये हो गए ना, क्या नाम है इसका, यहां पे बच्चों ठीक है ना, ये यहां पे हो गए कन्वर्ज, मगर यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे इन लाइट रेज को क्या हो जाएगा बच्चों, इन लाइट रेज को, इधर सुनेगा मेरी बात, ठीक है ना, अब ये कनकेव लेंस जो है ना, इन कन ठीक है ना, ये कनकेव लेंस इन लाइट रेज को बच्चों ऐसे डाइवर्ज करेंगे, ऐसे, फिर ये कहां पे ठीक है ना, ऐसे इस पे कन्वर्ज करेंगे, और इमेज फिर से कहां पे बनेगी, इमेज बच्चों रेटिना पे बनेगी, और उस ठीक है ना, और उस पर्सन को बच्चों क्या हो जाएगा, उसको अब ये जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो भी ठीक है ना दिखाई देगा। नक्सल में आपने क्या याद रखा है, मायोपिया में, मायोपिया होता क्या है, मायोपिया का काज होता क्या है, मायोपिया में आपने ये भी देखा कि इमेज बच्चों कहां पे बनती है, इमेज क्या नाम है इसका, इमेज बच्चों बनती है रेटिना के आगे, और हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, ताकि वो कनकेव लेंस बच्चों क्या करते हैं, कनकेव लेंस वहां पे इन लाइट रेज को जो ठीक है ना इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आते हैं ना, ये इनको डाइवर्ज करते हैं, ताकि बच्चों ठीक है ना कहां पे इमेज बनेगी, ताकि बच्चों इमेज बनते हैं फिर से रेटिना पे, और उस ठीक है ना उस इंसान को उस दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से यानी कि उसको देख सकता है। इसके बाद जो दूसरा डिफेक्ट है, ठीक है ना, विजन का बच्चों जो दूसरा ऑब्जेक्ट विजन ये क्या नाम है डिफेक्ट है ना, वो क्या है, वो है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया, वो क्या है, वो है हाइपरमेट्रोपिया। पहले बच्चों यही जानेंगे ये हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता क्या है, ठीक है ना, इसी का नाम क्या है, इसी का बच्चों नाम है फार साइटेडनेस, क्या है, इसी का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, या इसी का बच्चों तीसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कह सकते हो बच्चों आप, लॉन्ग साइटेडनेस। पहला ही पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बच्चों आपको ये याद रखना है कि इस हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, और इसका तीसरा नाम है बच्चों लॉन्ग साइटेडनेस। अब ये कौन सा क्या नाम है इसका, कौन सा बच्चों क्या नाम है इसका, ये डिफेक्ट है, ये वो डिफेक्ट है, ठीक है ना, ये वो डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन को बच्चों ठीक है ना, जिसमें एक पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर नहीं आते, उनको अच्छी तरीके से देख नहीं सकता है, हालांकि बच्चों वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकते हैं। ऐसे डिफेक्ट को जिसमें एक पर्सन ठीक है ना नजदीक वाले चीजों को क्या कर सकते हैं, आराम से ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल क्लियरली उसको दिखाई नहीं देते हैं, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, दूर वाले ऑब्जेक्ट उसको आराम से नजर आते। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं, इस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। यही तो बच्चों यहां पे देखो डेफिनेशन, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का बच्चों में यहां पे मतलब क्या है, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स उसको आराम से दिखाई देते हैं। क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर, यानी कि जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स है ना, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स उसको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, इस हाइपरमेट्रोपिया का काज क्या होता है, यहां पे बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको मायोपिया में बोला है, तो मायोपिया को ठीक है ना, मायोपिया का उल्टा, मायोपिया का क्या है उल्टा, यहां पे बच्चों के आई बॉल इज टू शॉर्ट। आप बच्चों याद रख सकेंगे, जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों जो आई बॉल होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, यानी कि उसकी शॉर्ट की वजह से, यानी कि आई बॉल का मतलब आई लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, वो बच्चों डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा बच्चों क्या होता है, तीसरा आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि दूसरा ठीक है ना, सॉरी, दूसरा काज ये याद रख सकते हैं, लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर, ठीक है ना, और कॉर्निया इज टू फ्लैट, लाइट फोकस बिहाइंड रेटिना, जो इसका मतलब यही है, ठीक है, यानी कि लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर। तो यहां पे हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों आपने याद रखा, काज क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, आई बॉल का शॉर्ट होना, ठीक है ना, और लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर। मेरी बात आपको मेरी समझ आ रही है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या है, ये जो लो कन्वर्जिंग पावर है ना,
देखो बच्चों लो कन्वर्जिंग पावर में होता क्या है, आपको पता है कि ये जो यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस, यानी कि जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स है ना, ये फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे क्या है, क्या नाम है इसके, यहाँ पे ये बच्चों लेंस है, ठीक है ना, और यहां से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि ये नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें तो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। अब जो इससे क्या आती है बच्चों, इससे लाइट रे आती है ना, ठीक है ना, ये बच्चों ऐसी लाइट रे आती है ना, और यहां से क्या है, यहां से बच्चों ये रेटिना है, ठीक है ना, ये बच्चों कहां पे होते हैं, कन्वर्जिंग पावर जब क्या है, जब कन्वर्जिंग पावर बच्चों लो है ना, तो यहां पे देखो रेटिना के आगे ये क्या बनाते हैं, रेटिना के आगे बच्चों इमेज बन, इसका मतलब बननी कहां पे चाहिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बच्चों रेटिना पे बननी चाहिए, मगर कहां पे बनते हैं, बिहाइंड द रेटिना। इसमें आपने बच्चों देखा कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बच्चों इमेज बनती है मायोपिया में, मगर हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों कहां पे बनती हैं, बिहाइंड द, ठीक है ना, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बच्चों पीछे क्या बनती हैं, इमेज बन। अब यह है कि आपने बच्चों देखा है कि यहां पे क्या है, यहां पे आपने देखा है कि काज क्या होता है, आई बॉल बच्चों शॉर्ट, यानी कि जो आई में, ठीक है ना, जो ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ आई पढ़ा है ना, तो उसमें बच्चों मैंने आपको बोला है कि आई लेंस और रेटिना, वो जो क्या होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होते हैं ना, वो शॉर्ट होती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती, ठीक है ना, एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन मैं बोला कि लो कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर बच्चों लो होता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइट रेस है ना, ये रेटिना के बच्चों पीछे से क्या होते हैं, कन्वर्ज हो जाते, ठीक है ना, तो इमेज भी कहां पे बनते हैं, रेटिना के आगे, बिहाइंड द रेटिना पे बच्चों क्या बनते हैं, इमेज बन। अब यहां पे है कि इसको हम अब करेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, यहां पे बच्चों मेरी बात गौर से सुनेगा, हाइपरमेट्रोपिया को हम, ठीक है ना, इसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस से बच्चों हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस से हम इसको, ठीक है ना, करेक्ट कर सकते, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर उन स्पेक्टिकल्स का, ठीक है ना, कौन सी लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर, क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में बच्चों क्या है, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस जो है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या करेगी, देखो बच्चों यहां पे, जब यहां पे आपने क्या किया है, ठीक है ना, ऑलरेडी तो कन्वेक्स लेंस है, हमारी आंख जो लेंस है वो तो ऑलरेडी, वो तो आपको बच्चों पता है वो भी कन्वेक्स लेंस है, मगर जो ही हमने यहां पे क्या किया, जब हमने यहां पे एक और कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है ना, तो ये कन्वेक्स लेंस इन लाइट रेज को, ठीक है ना, यहां पे बच्चों सुनिएगा, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे बच्चों हो गए ना, ये देखो बच्चों ये क्या करेगा, ये इनको कहां पे, ठीक है ना, ये इनको क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे ये रेटिना है, ये बिल्कुल इनको बच्चों ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ये इनको कन्वर्ज करे, इस पे करेगा, ये इनको ऐसे कन्वर्ज करे, मेरी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है ना, कन्वर्ज ऐसे करेगा, जिसकी वजह से क्या, यहाँ पे बिल्कुल इमेज बनेगी, रेटिना पे इमेज। इस तरीके से हम इस हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं बच्चों, इस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। होप कि आपको ये जो लेक्चर है ना बच्चों, जिसमें हमने आज कैलेडोस्कोप, ठीक है ना, डिस्कस किया है, जिसमें बच्चों हमने आप परसिस्टेंस ऑफ विजन देखा है, और जिसमें बच्चों हमने क्या देखा है, जिसमें हमने आज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है ना। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह अब इसी चैप्टर के एक और लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिएगा, ठीक है ना। अपने दुआओं में भी याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।